साथियों और प्यारे बच्चों, क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 ऑल पार्ट आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। स्टेटमेंट देख ले लो एक बार। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2, इन कंपेयर जो ये रेशियो दी है इनको कंपेयर करके फाइंड आउट वेदर द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब जो लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है आपने क्या करना वो बतानी है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इनकी कंडीशन मैं बता देता हूँ कौन सी कंसिस्टेंट होती है कौन सी इनकंसिस्टेंट होती है। तो फाइनली ये कंडीशन मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ। अगर हमारे पास देखो हमारे पास क्या होगी इक्वेशन होती है ए एक्स वन प्लस में यहाँ पे ए वन होता है ए वन एक्स बी वन वाई प्लस में सी वन इज इक्वल टू 0। एक तो ये होती है, एक ए टू एक्स प्लस में बी टू वाई, यहाँ पे बी वन कर लो, यहाँ पे सी टू जेड, इस टाइप की हमारे पास इक्वेशन होती हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं ए वन बाई ए टू करते हैं, फिर बी वन बाई बी टू उठाते हैं और सी वन बाई सी टू उठाते हैं। ये अगर ये दोनों मान लो सेम हो जाए हमारी वैल्यू, ये वाली और ये वाली, मतलब ये मान लो सेम है और ये सेम नहीं है, मतलब पहले ये लेके चलो कि ये दोनों सेम नहीं है, तो हम क्या कहेंगे उस कंडीशन में हम कंसिस्टेंट बोलेंगे, कंसिस्टेंट। अगर मान लो ये है कि ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू और सी वन बाई सी टू, अगर मान लो ये और ये दोनों सेम है और ये अलग है, डिफरेंट है ये वाली, तो हम क्या कर देंगे इसको कट कर दिया भाई अलग है, तो इनकंसिस्टेंट होता है। अब इनका मीनिंग क्या है, कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या है भी कोई भी दो लाइन है आपके पास, मान लो एक ये लाइन है, ये मैंने ड्रॉ कर ली, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर ली, ये एक किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो कंसिस्टेंट कर रही हैं, मतलब इंटरसेक्ट कर रही हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो एक पॉइंट हो चाहे तो इनफाइनाइट पॉइंट हो, तो इंटरसेक्ट होना चाहिए पॉइंट पे। इनकंसिस्टेंट का मतलब है भी वो कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही। मान लो ये लाइन है एक और अनदर ये लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब इनकंसिस्टेंट है। एक लाइन हमारी ये होती है, मतलब एक लाइन है इसके ऊपर दूसरी लाइन है, इनको बोलते हैं कोंसिडेंट लाइन। कोंसिडेंट लाइन भी कंसिस्टेंट होती है क्योंकि एवरी पॉइंट पे ये क्या करती रहती है, इंटरसेक्ट करती है, हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है ना, टच करती है इंटरसेक्ट करती है, इसलिए ये भी कंसिस्टेंट। ये और ये केस तो कंसिस्टेंट के होते हैं, ये पैरेलल वाला जो केस है इन पे इनकंसिस्टेंट है, तो ये जानते हैं पूरी डिटेल में। तो फर्स्ट सम है जो हमारे पास ये है, इसकी स्टेटमेंट में उठाता हूं। फर्स्ट 3x प्लस में 2y, 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 5, उसके बाद है 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 7। अब यहां से आपने क्या करना, कंपेयर विद, कंपेयरिंग विद a1 बाई a2 b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2, इनसे कंपेयर करेंगे। तो आपने a1 को देखना 3 है, 3 डिवाइड बाई 2, इक्वल का साइन लगाया। अब यहाँ पे b1 है ये b2 है, b1 हमारा पॉजिटिव है और b2 नेगेटिव है तो नेगेटिव रखेंगे। उसके बाद c1 हमारे पास क्या है, ये वैल्यू ना इधर ले आओ भाई, ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगी तो माइनस का 5 रखना है, और 7 को भी इधर ले आओ माइनस का 7 रखना है। माइनस से माइनस वैसे कैंसिल हो जाएगा बट आपने रखना ऐसे ही है, इनको इधर लेके इसको भी इधर लेके। अब यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, 3/2 है हमारी, क्या ये दोनों वैल्यू सेम नजर आ रही है आपको? नो, इसको तो बाद में देखेंगे हम, पहले इन दोनों को चेक करना होता है भी ये दोनों सेम है, नोट सेम, इसका मतलब हमारी कंडीशन आ गई a1 बाई a2 b1 बाई b2 ये दोनों ही इक्वल ना हो तो इसमें क्या है, इंटरसेक्ट लाइन बनती है। लाइन इंटरसेक्ट मतलब एक चीज पे इंटरसेक्ट तो कर रही है कम से कम, इसका मतलब कंसिस्टेंट आएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, कंसिस्टेंट लाइन, कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। सेकंड पार्ट हम इधर कर लेते हैं इसी का, यहां पे हम सेकंड पार्ट है हमारे पास क्या है, 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 8 और 4x माइनस का 6y इज इक्वल टू 9, यहां मैंने ड्रॉ कर लिया है। वही कंपेयर करेंगे हम इसको, कंपेयर विद a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2, इससे हम कंपेयर कर रहे हैं।
अब कंपेयर करेंगे तो A1 की वैल्यू 2 है और A2 की वैल्यू 4 है, तो 2/4 इज इक्वल टू -3 -6 ये लगाया और 8/9। आप पहले ना ये काम करना, अपनी जो चीज कैंसिल हो रही है ना उसको कैंसिल कर दो। जैसे 2 से 4 कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 ये कैंसिल ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पे लिखो 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ 8/9। अब ये देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू तो दोनों ही सेम है, बट ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। यहाँ पे एक कंडीशन क्या बनेगी कि भाई A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल C1/C2, ये इक्वल ना हो। तो इस कंडीशन में लाइन पैरेलल होती है। क्या होती है? लाइन, यानी कहीं पे भी टच नहीं करेंगी वो। पैरेलल लाइन आ गई तो इसका मतलब इनकंसिस्टेंट आएगा। लाइन क्या आ गई? इनकंसिस्टेंट आ गई। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 3/2x प्लस में 5/3y और इज इक्वल टू 7, 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू, ये A1 है, ये A2, B1 B2 C1/C2 ये करते हैं। तो मैं सीधा कंपेयर नहीं करता, सीधा लिखता हूँ 3/2 डिवाइड में लिखना है हमें 9 लिख दिया इज इक्वल टू 5/3 डिवाइड में लिखा माइनस का 10 इज इक्वल टू 7 बाई, ये माइनस के होंगे भाई, इधर आके 7 माइनस का, इधर 14 माइनस का 7 और माइनस का 14 ये रखना है। अब ये वाला 2 है ना 3/2, ये 2 यहाँ आ जाएगा नीचे, इसको यहाँ ले आओ, 9 के साथ मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा यहाँ पे आके। तो साथियों अगर यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल बाद में करेंगे, अभी हम इसको भी कर लेते हैं कवर। ये 3 इसके नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 5 डिवाइड बाई 10 3 जा 30 हो जाएगा, माइनस का 30, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 7/14। अब जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1/6 बचा, यहाँ बचा 1 बाई माइनस का 6 और यहाँ 1/2। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? नो। क्यों नहीं सेम है? क्योंकि ये 1/6 प्लस का, ये माइनस का, इसका मतलब नॉट सेम। इसका मतलब कंडीशन हमारी बनी A1/A2 B1/B2 ये नॉट सेम है, इसका मतलब लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं, और इंटरसेक्ट करने का मतलब कंसिस्टेंट की पोजीशन आ गई, तो हम लिखेंगे कंसिस्टेंट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास, तो नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो हमारे पास इस तरह से, ये A1 है, ये A2, ये B1 है, ये B2, ये C1 है, ये C2। तो इस तरीके से रखना, अपने क्या रखना है, 5 डिवाइड बाय माइनस का 10 इज इक्वल टू माइनस का 3 डिवाइड बाय प्लस का 6, यहाँ पे 11 रखना है माइनस का, क्योंकि ये इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये रखना है प्लस का। जो चीज कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो यहाँ पे बचा हमारे पास माइनस का 1/2, इधर भी माइनस का 1/2 और इधर भी हमारे पास माइनस का 1/2। तो दिख रहे हैं ना आपको, सारी ही वैल्यू सेम है साथियों, सारी वैल्यू सेम है। इसका मतलब हमारी कंडीशन ये है अभी A1/A2 इक्वल है B1/B2 के इज इक्वल टू C1/C2, ये सारी कंडीशन है। इसका मतलब जो लाइन है हमारे पास कॉन्सिडेंट लाइन बनेगी, एक लाइन के ऊपर लाइन, तो ये हर जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ भी यहाँ भी, यहाँ हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो क्या कहेंगे हम, अगर ये कंडीशन हो तो हमारे पास लाइन क्या करती हैं, एवरी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। क्या रहेंगी, लाइन कंसिस्टेंट रहेंगी। तो हमारे पास बच गया है अब लास्ट पार्ट इसका, तो लास्ट पार्ट को कवर करते हैं हम। तो लास्ट हमारा क्वेश्चन है फिफ्थ, उसमें A1 ये है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2, C1 C2। तो A1 हमारे पास 4/3 है, A2 हमारे पास 2 है, उसके बाद B1 हमारे पास 2 है, B2 हमारे पास 3 है, C1 हमारे पास माइनस का 8 कर लो और ये भी माइनस का 12 कर लो, माइनस से माइनस वैसे ही खत्म हो जाता है वैसे तो। अब यहाँ पे ये 3 की और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, अगर 4 के नीचे कुछ है ना तो ये इधर आ जाता है मल्टीप्लाई में ये नंबर, तो यहाँ से 4/8 3 2 जा 6 हो जाएगा, और ये 2/3 है ये हमारे पास, और ये 8/12 है।
कैंसिल कर दो अगर चीज कैंसिल हो रही है। 2 2 जा 2 3 जा, ये 2/3 कैंसिल नहीं हो रहा है। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो हमारे पास आ गया 2/3 2/3 2/3। तो तीनों ही वैल्यू सेम आ गई। तीनों ही वैल्यू सेम आ गई तो कंडीशन हमारे पास बन रही है A1/A2 और B1/B2 C1/C2 सारी ही वैल्यू इक्वल हो तो हमारे पास लाइन कॉन्सिडेंट बनती है, तो कंसिस्टेंट मानेंगे इसको, कंसिस्टेंट मानेंगे। तो ये हमारा पार्ट है जो क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो साथियों और बच्चों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, अगर मेरा कराया आपको समझ में आता है, तो मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो जय हिंद।